बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा और इन फ्रेजल वर्ब्स के साथ मीनिंग्स के साथ साथ मैं आपको सेंटेंसेस भी बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आप मैट्रिक में हो, अगर आप एफए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, या आप सीएसएस के स्टूडेंट हो, या पीएमएस के या जीआरई की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी इंग्लिश क्या कहते हैं टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले काइंडली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर कीजिए। तो गाइस, पहला वर्ड जो आ रहा है आपके सामने वो है अबाइड बाय। ये फ्रेजल वर्ब अक्सर हम यूज़ करते हैं और ये अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो अबाइड बाय का मतलब है एक्सेप्ट और फॉलो डिसीजंस और रूल। ठीक है जी, कुछ ही रूल को फॉलो करना, एक्सेप्ट करना जी। तो इसका सेंटेंस इस तरह बन जाएगा कि वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, या फिर आप इस तरह बना सकते हैं दे प्रॉमिस टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंटेस्ट। मुकाबले के रूल को उन्होंने वादा किया कि वो फॉलो करेंगे। यानी अबाइड बाय का मतलब है कि उस पर अमल पेरा होना या उस पर अमल करना। तो देखें, ये नज़र भी आ रहा है आपको, ट्रैफिक रूल्स पे हमें अमल करना चाहिए। तो ये तस्वीर भी साथ में याद कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट अबाइड को यूज़ नहीं कर सकते, अबाइड बाय को साथ आपने यूज़ करना है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है एक फॉर। एक वैसे दर्द को कहते हैं। एक फॉर का मतलब है कि शिद्दत से किसी चीज़ की ज़रूरत होना, या किसी फीलिंग, किसी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना किसी शख्स या किसी चीज़ के लिए। तो इसका सेंटेंस आप इस तरह बना सकते हैं कि ही वॉज लोनली एंड एकिंग फॉर लव। वो अकेला था और मोहब्बत की उसे अशद ज़रूरत थी। या फिर इसको इस तरह बना सकते हैं आई एक फॉर दोज लिटल चिल्ड्रन हु जस्ट लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट। उनके लिए बड़ी फीलिंग आ रही मेरे दिल में, उन बच्चों के लिए बड़ा रहम एक आ रहा है उनके लिए। तो इस तरह भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी एम एट। एम एट के दो मीनिंग्स हैं जी। एक का मतलब है टू टारगेट करना, या किसी एम का मतलब है आप बंदूक लगा तान कर किसी पे फायर करना या टारगेट करना, या टू इंटेंट टू अचीव, कुछ क्या कहते हैं हासिल करने की कोशिश करना। ठीक है, सोचना। तो देखें, इसका पहला सेंटेंस है जी द एंटी स्मोकिंग कैंपेन इस एम एट टीनेजर्स। ये टीनेजर्स के को टारगेट करने के लिए ये कैंपेन चल रहा है या किया जा रहा है या किया जाता है। नेक्स्ट है दे आर एमिंग एट रिड्यूसिंग कॉस्ट। वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें भाई, कॉस्ट को कम करें 10%। तो इन दोनों मीनिंग्स में ये यूज़ होगा। तो इन सेंटेंस को सही से समझ लें, और अगर पेपर में इस तरह का कोई आ जाए तो इसको आप इजीली कर सकोगे। तो एक तस्वीर भी देखें, एम एट का मतलब यही है, निशाना बांधना, ये टारगेट करना। नेक्स्ट जो वर्ड है एंगल फॉर। एंगल फॉर का मतलब है जी कि कुछ कोई चीज़ इनडायरेक्टली हासिल करना। ठीक है जी, डायरेक्ट बोल के नहीं बल्कि आप इनडायरेक्टली उसको हासिल करना। तो एक बात याद रखें, इसको ना जी नोट ये लिखा भी हुआ है कि इसको आप कंटिन्यूस फॉर्म में अक्सर यूज़ करते हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू एकिंग फॉर, व्हाट एग्जैक्टली आर यू एंगलिंग फॉर। ठीक है जी, तुम इनडायरेक्ट क्या चीज़ बताना चाह रहे हो, हासिल करना चाह रहे हो। इफ़ इट्स ए पे रेस यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अगर तुम पे के बारे में वो बढ़ाना चाहते हो तो ये तुम भूल ही जाओ। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ क्लियरली एंगलिंग फॉर अ जॉब और इन्विटेशन। तो वो इनडायरेक्टली इसकी कोशिश कर रहा है जॉब के लिए या इन्विटेशन के लिए। ठीक है जी, तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली आप किसी चीज़ को क्या कहते हैं हासिल करने की कोशिश करना, ना कि डायरेक्टली बोल के नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। नेक्स्ट जो वर्ड है आर्ग्यू डाउन। आर्ग्यू डाउन के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मीनिंग्स हैं जी इसके। पहला है, इसका मतलब है कि किसी को मारना, मारना नहीं, बीट समवन इन डिबेट। डिबेट में आप इसको किसी को मार देना, यानी मतलब उसको हरा देना किसी बहस मुबाहिसे में। ठीक होगी जी। दूसरा है परसुएट समवन टू ड्रॉप द प्राइस, यानी आप किसी को क्या कहते हैं उसके दुकानदार को उसके प्राइस को क्या करें कम कर देना, उसको मनवा लेना। ठीक है, बहस तकरार करना जी उसके साथ, हैगल विथ भी कहते हैं उसको, प्राइस कम करने की कोशिश करना, उसको मनवा लेना। या फिर इसका है कि किसी को परसुएट करना, मनाना कि वो उस प्रोपोजिशन उसको उस क्या कहते हैं एक आइडिया को क्या करे, एक्सेप्ट ना करे। तो इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा हिज वाइफ आर्ग्यूड हिम डाउन फ्रॉम हिज ट्रिप टू मरी। ठीक हो गया जी, एक ये सेंटेंस बन सकता है जी।
अच्छा, दूसरा है जी, उसने यानी इसकी वाइफ ने उसको हरा दिया जी, वो मरी के ट्रिप के लिए। अब वो हार मान चुका है। अच्छा, दूसरा देखें, शी आर्ग्यूड हिम डाउन टू $20। उसने, उस लड़की ने क्या किया, $20 कम करा दिए जी, शायद किसी शॉपकीपर से किए होंगे। तो ये भी ये हो गया जी। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है जी बेक ऑफ। बेक ऑफ का मतलब है जी कि पीछे हो जाना, ठीक है जी। द पुलिस टोल्ड द प्रोटेस्टर टू बेक ऑफ, यानी जो वहाँ मुजाहिरीन को पीछे जाने को कहा। बेक ऑफ का मतलब है पीछे आ जाना। नेक्स्ट वर्ड है जी सॉरी ब्लैक आउट, बेक आउट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जी बेक आउट, एक है ब्लैक आउट। ये दोनों वर्ड्स अलग हैं, इसको प्लीज़ काइंडली मिक्स ना कीजिएगा। तो बेक आउट का मतलब है कि आप कोई कमिटमेंट करते हैं फिर उससे फिर जाना, ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम ए कमिटमेंट। इफ़ ही बैक्स आउट ऑफ द डील दे विल सू हिम, तो वो उस पर केस कर देंगे। सू का मतलब है जी उसको केस कर देंगे जी, अगर वो अपनी बात से मुकर जाएगा। तो बेक आउट का मतलब है मुकर जाना। नेक्स्ट वर्ड है जी बेल्ट अप। बेल्ट अप को आपको वैसे समझ में आ गया होगा। बेल्ट अप का मतलब है कि बेल्ट पहन लेने। इसके एक और मानी भी है कि खामोश कर देना या खामोश होना, बी क्वाइट, ठीक है जी। तो शी टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बेल्ट अप बिकॉज दे वर मेकिंग सो मच नॉइस, क्योंकि बहुत शोर कर रहे थे। तो टीचर ने बोला कि आप चुप हो जाएं, बेल्ट अप हो जाएं, यानी जिस तरह बेल्ट बांधते इस तरह अपने मुंह को बेल्ट बांधें, चुप हो जाएं। या आई टोल्ड द किड्स टू बेल्ट अप बिफोर आई स्टार्टेड द कार, ठीक है जी। तो इस तरह भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी बीकअप। बीकअप का मतलब है बड़ा करके दिखाना, यानी कोई किसी चीज़ को फेमस करना या एग्जैजरेट, किसी की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये इसकी दूसरी मीनिंग है कि आप प्रैक्टिस के ज़रिए अपने मसल को बड़ा करना, यानी आप एक हट्टे कट्टे इंसान बन जाना, ठीक है जी, प्रैक्टिस करके। तो शी बिक्स हर सेल्फ अप ऑल द टाइम्स, ठीक है जी। वो अपने इम्पोर्टेंस को मतलब बड़ा चढ़ा के करती है, फेमस करने की कोशिश करती है ख़ुद को। वी विल डू आवर बेस्ट टू बीक अप यू, हम तुम्हें कामयाब करने में या मशहूर करने में पूरी कोशिश करेंगे। दे वर्क आउट ए लॉट टू बिक देमसेल्फ अप, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि उनके मसल्स मजबूत हो, वर्क कर रहे हैं जी। और आखिर में है जी ब्लैक आउट। ब्लैक आउट के 3 मीनिंग्स है जी। इसका एक मतलब है कि लाइट बिल्कुल लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली जाना, ठीक है, कोई मतलब इशू हो जाता है जी, लाइट में ख़राबी हो के तो लूज लाइट हो गया। दूसरा फॉल कॉन्शियस का मतलब है कि आप अपने होश खो बैठना। या हैव ए टेम्प्रेरी मेमोरी फेलियर, यानी कभी हो सकता है आप एकदम से हैंग हो जाते हैं, तो उसको भी आप ब्लैक आउट बोल सकते हैं। तो इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, शी ब्लैक्ड आउट एंड कोलैप्स ऑन द फ्लोर, ठीक है जी, वो बेहोश हो गई। एवरीथिंग ब्लैक आउट व्हेन द पावर सप्लाई फेल्ड, ठीक है जी। तो बिल्कुल अंधेरे में डूब गया जी जब पावर सप्लाई ख़राब हो गया। आई वॉज सो नर्वस इन द इंटरव्यू में बड़ा नर्वस था। डेट आई जस्ट सॉरी यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैक होगा, ब्लैक आउट एंड कुडंट आंसर देयर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो इसका मतलब है जी बिल्कुल क्या कहते हैं, मैं हैंग हो गया जी, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, तो मैं बिल्कुल ही एक तरह से लुल हो गया जी, ठीक हो गया। तो इसके 3 मीनिंग्स हैं जी। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे दूसरे दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।